सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। पहले तो यार मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा जो एसएसटी का पेपर है ना वो आपका कैसा हुआ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमारा अच्छा हुआ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमारा खराब हुआ, एंड वहीं पे बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि भैया हमारा वाला जो सेट था ना वो थोड़ा सा मुश्किल आया था। तो यार आई नो, मैंने भी पेपर देखा है, उसमें से एक सेट आपका मुश्किल था एंड बाकी के दो सेट आपके इजी थे। लेकिन तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा ना एसएसटी के अंदर कौन सा सेट आया था और आपका एसएसटी का पेपर कैसा हुआ। देखो यार, अगर आपका एसएसटी का पेपर अच्छा हुआ है ना तो ऑब्वियस सी बात, आप तो फिर तो टेंशन नहीं लोगे। लेकिन अगर आपका एसएसटी का पेपर खराब हुआ है तो देखो यार, उसकी टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा अगला पेपर हिंदी का है। तो अब मैं आपको यह बोलूंगा कि अगर आपका एसएसटी का पेपर खराब भी हुआ है ना तो आप उसकी टेंशन छोड़ दो और अपने ना अगले हिंदी के पेपर की टेंशन लेना स्टार्ट कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, जो आपका हिंदी का पेपर है ना उसके अंदर ये सारी चीजें आपके आने वाली है। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि तुम्हें ना पढ़ना कैसे है, क्योंकि अब है ना तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी के पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दिन की छुट्टी है। जैसे देखो, मैथ के अंदर बहुत ज्यादा दिन की छुट्टी है, साइंस के अंदर भी 4 दिन की छुट्टी थी, एसएसटी के अंदर भी 4 दिन की छुट्टी थी। तो आपने सारी चीजें मैनेज कर ली। लेकिन हिंदी को ना बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। देखो, मैं ऐसे ना बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो पिछले सेशन में ना जिनके ना सारे पेपर अच्छे हुए, लेकिन हिंदी की वजह से ना उनकी जो परसेंटेज है वो खराब हो गई। तो आपको ना हिंदी को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो हिंदी को भी उतना ही सीरियस लेना है जितना तुम साइंस और एसएसटी को लेते हो। क्लियर एवरीवन? तो अब आपको हिंदी में पढ़ना कैसे वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपके व्याकरण की, क्योंकि जो आपके व्याकरण है ना वो आपके पेपर के अंदर 16 नंबर की आने वाली है। तो आपको ना व्याकरण के अंदर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको ना पूरी व्याकरण में आपको करवाने वाला हूं। मेरे को नहीं पता इस वीडियो को आप कब देख रहे हो, लेकिन जब भी ये वीडियो अपलोड होगी ना, इस वीडियो के अपलोड होने के 30 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद, मैं आपको इस चैनल के ऊपर पूरी व्याकरण में आपको करवाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको पिछले 10 साल के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और साथ में मैंने आपको उस वीडियो के अंदर व्याकरण के ऐसे सीक्रेट बताए हैं, ऐसे हैक बताए हैं, जिससे तुम्हें ना क्वेश्चन को पढ़ते तुम्हें ना उस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपको ऐसे पता चल जाएगा। तो आपको ना टेंशन नहीं लेनी। देखो, मेरे को नहीं पता इस वीडियो को आप कब देख रहे हो, लेकिन जैसे ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी ना, इसके अपलोड होने के तुरंत आधे घंटे के बाद मैं आपको पूरी व्याकरण इस चैनल के ऊपर करवा दूंगा। तो ये 16 नंबर तो आपके पक्के हो गए। इसके बाद बात आती है लेखन की, क्योंकि जो आपका लेखन यानी कि जो राइटिंग सेक्शन है ना वो आपका पेपर के अंदर 20 नंबर का आता है। तो ये जो 20 नंबर है ये आपको अपने कैसे पक्के करने हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे ना इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमें स्वतंत्रित, एक तो यार इसकी प्रोनाउंसिएशन इतनी मतलब ना कंफ्यूजिंग है, स्वतंत्रित लेखन लिखें या फिर हमें ईमेल करना है। तो देखो, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि हमें ना दोनों चीजें करके चले जाते हैं और पेपर के अंदर जो भी इजी आएगा हम वो कर लेंगे। लेकिन तुम्हें ना ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे दोनों चीजें करके चले जाते हैं और फिर है ना पेपर के अंदर अपना बहुत ज्यादा टाइम ये सोच के वेस्ट कर देंगे कि यार इनमें से कौन सा करूं। बच्चे ना चूज करने में इतने परेशान हो जाते हैं, इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो तुम्हें ना इन दोनों में क्या करना है, इनमें तुम्हें जो आपका ईमेल है ना आपको उसकी तैयारी करनी है। एंड वहीं पे बहुत सारे बच्चे इस चीज को भी लेके कंफ्यूज होते हैं कि भैया विज्ञापन करें या फिर संदेश लेखन करें। इसके अंदर आपको विज्ञापन करना है। देखो, हिंदी के अंदर है ना बहुत सारे बच्चों के ना दो चीजों में नंबर कटते हैं। एक तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, दूसरा है ना बहुत सारे बच्चों की जो मात्रा होती है ना, जो मात्राएं होती हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा बच्चों के नंबर कटते हैं। अगर आप ये दो चीजें करके जाओगे ना तो आपके मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो हर बच्चे को क्या करना है, ईमेल की तैयारी करनी है और आपको विज्ञापन की तैयारी करनी है, क्योंकि इसके अंदर आपके मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। क्लियर एवरीवन? और वहीं पे आपका अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन में ना जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज योर फॉर्मेट। जैसे मैंने आपको इंग्लिश के अंदर बताया था ना, उसी तरीके से आपके हिंदी के अंदर जो अनुच्छेद लेखन होता है और जो आपका पत्र होता है, ईमेल होता है और विज्ञापन, ये पूरी चीज आपके ना फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड होती है। क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होगा ना उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी पूरा आपका पत्र या फिर आपका जो अनुच्छेद है वो उसको पूरा पढ़ेगा। समझ रहे हो? वो आपका बस फॉर्मेट देखेगा। आपकी मात्रा की मिस्टेक अगर नहीं होगी ना, ये मान के चलो ये जो आपके 20 नंबर ये आपके पक्के हो जाएंगे। अब तुम इनकी तैयारी करोगे कैसे? तुम्हें ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा जो आपका राइटिंग सेक्शन है ना ये मैं आपको इस चैनल पे करवाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको ना फॉर्मेट को याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो आपका राइटिंग सेक्शन है और जो आपका व्याकरण है, ये दो चीजें है ना आप मेरे पे छोड़ दो। ये जो आपके 16 और जो 20 नंबर है, यानी कि ये जो टोटल 36 नंबर है ना, ये आपको कंप्लीट कराने की गारंटी मेरी। तुम्हें ना तो व्याकरण की टेंशन लेनी है, ना आपको राइटिंग सेक्शन की टेंशन लेनी है। दोनों चीजें मैं आपको इस चैनल पे कंप्लीटली फ्री में मैं आपको करवाने वाला हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं ये सारी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए।
इसके बाद बात करते हैं आपके अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश की। बहुत सारे बच्चे ना इन दो चीजों को इग्नोर करते हैं। वो ये सोचेंगे कि यार ये चीज तो ऐसी है जो पेपर में मतलब पता नहीं कहां से उठ के आ जाए, तो हम इसकी टेंशन क्यों ले। लेकिन आपको ये चीज नहीं सोचनी है। बहुत सारे बच्चे ना इन दोनों चीजों को इग्नोर करते हैं, ये बेवकूफी आप नहीं करोगे। क्लियर एवरीवन? क्योंकि देखो यार ये आपके ना पेपर के अंदर 14 नंबर के आने वाले हैं, तो जो 14 नंबर है ना वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे इनकी तैयारी कैसे करेंगे, कोई भी ना रैंडम बुक उठा लेंगे या फिर कोई भी रैंडम है ना कोई भी मतलब वीडियो या कोई भी मैराथन देखने लग जाएंगे। तुम्हें ऐसे तैयारी नहीं करनी। तुम इनकी तैयारी कैसे करोगे, जो आपका सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना, इसके अंदर जो आपका अपठित बोध है, जो भी आपका अपठित गद्यांश और जो अपठित काव्यांश है, वो आपको सीबीएसई के जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है आपको इससे तैयारी करनी है। अब तुम्हें ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर मिलेगा कैसे, तो आपको ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर है ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप ना टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो क्लास 10th क्लैन, तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो मैंने इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो आपका सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है और विद आपके आंसर की, मतलब मैं आपको सैंपल पेपर तो प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, साथ में मैं आपको सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन है ना वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये दोनों चीजें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्लियर एवरीवन? तो जो आपका अपठित गद्यांश है और जो अपठित काव्यांश है ना, इसकी तैयारी तुम्हें सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर से करनी है, ताकि ना तुम्हें चीजों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए कि भाई जो आपका अपठित गद्यांश या फिर जो आपका अपठित काव्यांश है, ये आपका सीबीएसई किस टाइप से पूछता है। क्लियर एवरीवन? बहुत सारे बच्चे ना अलग अलग मैराथन देखेंगे, अलग अलग वीडियो देखेंगे। अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश तुम्हें मतलब कोई भी टीचर नहीं बता सकता जितना तुम्हें सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर से पता चलेगा। क्लियर एवरीवन? तो वहां से आप इनकी तैयारी करोगे। अब सबसे ज्यादा जो बच्चे परेशान होते हैं ना, वो क्षितिज और कृतिका के अंदर होते हैं। देखो यार, मैं अब आपको ना एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। इस चीज को अप्लाई करने से ना तुम्हारा मतलब इतना टाइम बचेगा ना, तुम सोच नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। मैं तुम्हें ना एक ट्रिक बताता हूं। तुम्हें क्या करना है, जो आपकी क्षितिज वाली बुक है ना, चाहे आपके उसके चैप्टर हो चाहे उसकी पोएम हो, ये दोनों जो आपकी क्षितिज वाली जो बुक है, इसके तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं करने। क्यों? क्योंकि आपके पेपर के अंदर क्षितिज वाली बुक में से ना, चाहे वो आपके चैप्टर के क्वेश्चन आए चाहे आपके पोएम के क्वेश्चन आए, सीबीएसई आपके क्षितिज में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं वो ना लॉन्ग क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तुम्हें क्षितिज के अंदर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है ना, आपको हमेशा उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर एवरीवन? अगर तुम क्षितिज के लॉन्ग क्वेश्चन याद करोगे ना, तो तुम एक तरीके से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हर बच्चे को पहले क्या करना है, क्षितिज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, आपको पहले वो याद करने हैं। जब तुम्हारी सारी चीजें कवर हो जाए, उसके बाद तुम क्षितिज के जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो याद करोगे। तुम्हारी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो क्षितिज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। जब तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए ना, इसके बाद तुम लॉन्ग क्वेश्चन करोगे। क्लियर एवरीवन? एंड वहीं पे आपको कृतिका की तैयारी कैसे करनी है, कृतिका वाली बुक में से आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो कृतिका वाली बुक में से तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं, एंड वहीं पे जो आपकी क्षितिज वाली बुक है उसके अंदर से तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। क्लियर एवरीवन? इस चीज से ना तुम्हारा ना बहुत ज्यादा टाइम बचेगा और तुम्हारे ना पेपर के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि देखो यार, अब ना हमें स्मार्ट वर्क करना है। अब हमें ना वो चीजें पढ़नी है जो सीबीएसई आपसे पूछता है, तो तुम्हें अभी ना स्मार्ट मूव लेना है। क्लियर एवरीवन? तो क्षितिज के अंदर तुम शॉर्ट क्वेश्चन याद करोगे एंड कृतिका के अंदर तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। जब तुम्हारी ये दोनों चीजें हो जाए, इसके बाद तुम एक्स्ट्रा चीज करोगे। पहली तुम्हारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो सीबीएसई आपका पूछता है वो चीजें तुम्हें याद करनी है। क्लियर एवरीवन? एंड रही आपकी बात व्याकरण की और राइटिंग सेक्शन की, ये मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं ये वीडियोस अपलोड करूं, चाहे व्याकरण वाली वीडियो चाहे राइटिंग सेक्शन वाली वीडियो, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जब आपकी ये सारी चीजें हो जाए, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद तुम्हें करने हैं 100% गारंटीड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके उन टीचर ने बनाए हैं जो तुम्हारे सीबीएसई के पेपर को चेक करते हैं। जो तुम अपना हिंदी का पेपर दे के आओगे ना, उस पेपर को जो टीचर चेक करेंगे, ये क्वेश्चन आपके उन टीचर ने बनाए हैं। और देखो यार, इन टीचर को ना पिछले 10 साल से मतलब आपकी आंसर शीट चेक करने का एक्सपीरियंस है। इन टीचर को एग्जैक्टली पता है कि तुम्हारे पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो अगर तुम ये क्वेश्चन कर लोगे ना, इसके बाद तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ना तुम्हें सैंपल पेपर करने की जरूरत है, ना तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत है, ना तुम्हें मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने की जरूरत है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं 100 या 200 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको गिनती के मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर तुम उन क्वेश्चन को कर लोगे ना, पूरा पेपर आपका उन्हीं क्वेश्चन में से आने वाला है। अब ये 100% गारंटीड क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहां पे, तो तुम्हें सिंपल प्ले स्टोर पे सर्च करना है टॉपर्स क्लैन। तो इस तरीके का आपको ऐप मिल जाएगा। और जैसे आप इस ऐप को ओपन करोगे ना, तो ये जो आपके 100% गारंटीड क्वेश्चन है,
ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां से आप हिंदी के जो 100% गारंटीड क्वेश्चन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और देखो यार, मैंने आपको ना सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, चाहे आपका व्याकरण हो, चाहे आपका राइटिंग सेक्शन हो, चाहे आपका सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर हो, और साथ में मैंने आपको सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन है ना वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। सारी चीज मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, हमारा ना क्लास 11th वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हें सिंपल यूट्यूब पे सर्च करना है गौरव सुथार क्लास 11th, तो प्लीज यार हमारे क्लास 11th वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। और लास्ट में मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, और इस चीज को ना बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। देखो, जो आपका हिंदी वाला सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे यार हिंदी तो ना ऐसे ही है, मतलब क्या ही सब्जेक्ट है, इसको तो हम ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन हिंदी के अंदर आपकी जो वोकेबलरी है ना वो आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेकिन आपको ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो 100% गारंटीड क्वेश्चन है ना, इनके अंदर हमने ना वोकेबलरी वाली जो चीजें हैं वो भी हमने आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर दी है। तो आपको ना किसी भी तरीके की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और देखो यार, इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको ना पूरी व्याकरण और पूरा जो आपका राइटिंग सेक्शन है ना वो मैं आपको इस चैनल पे करवाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में पूरी व्याकरण के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।